हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो पहला चैप्टर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक एक करके सभी पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो कह रहा है, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले समझते हैं जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें हम सारे जीव का अध्ययन करते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जो जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी जो है दो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। बायो प्लस लोगोस यानी लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो हम समझेंगे सबसे पहले जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम बताते हैं। तो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी बन रहा है जैव प्रक्रम। समझते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम कहने का मतलब है हमारा, यानी जीवन, किसी भी जीवन में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया इत्यादि। यानी जीवों में जो भी क्रियाएं संपन्न होती है वो सब क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। अब रही बात, जैव प्रक्रम तो हो गया। अगर जीवों में होने वाली क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं तो जीव सजीव है, तो सजीव का लक्षण क्या क्या होता है? तो सजीव का जो है कुछ लक्षण इस प्रकार से है, आइए देखते हैं। सजीव का जो लक्षण है क्या है? सजीव जो है सबसे पहले क्या करेगा? भोजन ग्रहण करेगा, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि करता है और गति करता है। तो ऐसा नहीं है गति नहीं करता तो पेड़ पौधा सजीव है। पेड़ पौधा भी सजीव है, गति सिर्फ नहीं करता, लेकिन वृद्धि भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, सांस भी लेता है और भोजन भी ग्रहण करता है। तो आप समझते हैं पोषण। इन पोषण, पोषण किसे कहते हैं? वह जैव पर्क जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर और उसका क्या करता है? उपयोग करता है। क्या करता है? उसका उपयोग करता है और उसे ही पोषण करते हैं। क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। अब पोषक तत्व क्या होता है? पहले तो हम समझ गए पोषण किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई भी चीज जो है पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करेगा वही पोषण कहलाता है। तो अब आती है बात पोषक तत्व क्या? पोषक तत्व वह आता है, पोषक तत्व यानी पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीव को ऊर्जा मिलती है। जिससे सभी जीवों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। यानी शरीर में जो भी जरूरत होती है सारी जरूरतें पूरा होती है, उसे क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अब पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषण क्या होता है? यानी पोषक क्या होता है? पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व यानी पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करता है, इन ऊतकों को निर्माण और मरम्मत करने में शरीर को ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा सभी को क्या कहलाती है? यानी ऊर्जा की चलाने की आवश्यकता होती है, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो भी काम होता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और, और जो है वो ऊर्जा जहाँ से हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अब आती है बात, तो पोषण होता कितने प्रकार के हैं, आइए समझते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ना हम लोग को स्वपोषी, दूसरा पढ़ना पर। तो स्वपोषी क्या होता है? तो स्वपोषी यानी स्व मतलब स्वतः, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। यानी जैसे सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है, और साथ में एक शैवाल भी क्या है? स्वपोषी है। अब समझ गए स्वपोषी, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सब क्या है? स्वपोषी है। उसके साथ साथ हरित शैवाल भी स्वपोषी। अब आता है दूसरा परपोषण। परपोषण क्या है? जो अपना भोजन के लिए, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य पदार्थ पर क्या होता है? निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? किसी अन्य पदार्थ पर निर्भर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। यहाँ पे मिस हो गया, इसको परपोषी कर लेना है।
परपोषण होगा यहाँ पे, देख लेते हैं। यहाँ पर होगा परपोषण, क्या होगा, परपोषण होगा। उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे क्या है, जिस प्रकार से मानव हो गया, जानवर हो गया, जितना भी कीड़ा मकोड़ा सब क्या अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, परपोषण कहते हैं। अब परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण कितने प्रकार होते हैं, परपोषण प्रकृति के आधार पर परपोषण जो होती है टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी, दूसरा मित्रजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। यानी परजीवी पोषण, मित्रजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। क्या हो गया, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण और मित्रजीवी पोषण। यानी पोषण पर पोषण जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आइए सभी को एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहला क्या है, परजीवी। क्या है, परजीवी। तो परजीवी पोषण जो होता है, दो जीव दो जीव के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव का लाभ होता है और दूसरे जीव की हानि होती है। यानी जब दो जीव आपस में संबंध रहेगा, यानी एक साथ जब दो जीव रहेगा तो एक का लाभ होगा और एक का हानि होगा। जैसे भैंस और जौ, मानव के सिर के बालों में रहने वाला जू, ये सब क्या है, परजीवी। जब सिर में बाल में जू रहता है तो क्या होता है, जू को फायदा होता है, और जिस इंसान के सिर में यानी बाल में जू रहता है उस इंसान को हानि होता है। तो दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव का क्या होता है, लाभ होता है और दूसरे जीव का हानि होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अब परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, तो परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य परजीवी और दूसरा होता है अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी क्या होता है, परजीवी का वह रूप जिससे जीव किसी दूसरे जीव यानी जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर पोषण प्राप्त करता है, यानी किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर में रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, वह बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे क्या हो गया, जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया इत्यादि। ये सब क्या है, बाह्य परजीवी है। अब आता है अंतः परजीवी। क्या, तो अंतः परजीवी में आता है जो जीव जो है वैसा परजीवी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर में रहकर अपना पोषण करता है, वह क्या कहलाता है, अंतः परजीवी कहलाता है। जैसे कि गोलीकृमि हो गया, हुकवर्म हो गया, टेमवर्म हो गया, एंटामीबा हो गया, स्टोलिका हो गया, ये सब क्या है, अंतः परजीवी यानी किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर में रहकर अपना पोषण करता है, तो अंतः परजीवी कहलाएगा। चलिए अब समझ गए हम लोग परजीवी के बारे में। तो परजीवी क्या होता है, जो जिसमें एक जीवी का हानि होता है और दूसरे जीवी का फायदा होता है। परजीवी कितना होता है, 2 प्रकार, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी हम लोग समझ गए और अंतः परजीवी परजीवी भी समझ गए। अब समझते हैं दूसरा क्या है, मृतजीवी क्या होता है। आइए देखते हैं मृतजीवी के बारे में। मृतजीवी क्या होता है, तो मृतजीवी पोषण देता है, वो क्या होता है, यानी पोषण की वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सरे गले या मरे हुए जीव से, जंतुओं से प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव पोषण कहलाता है। यानी जीव का वैसा रूप जिसमें जीव जो है सरे गले या मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ और सारे बहुत सारे जीव है जो किसके अंतर्गत आते हैं, मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा आता है प्राणी संपोषण। यानी प्राणी संपोषी क्या होता है, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण किसी भी ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी संपोषी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे मानव हो गया, मेढक हो गया। मानव क्या करता है, ठोस या तरल रूप में भोजन प्राप्त करता है, किसी दूसरे जैसे पेड़ पौधा से भोजन प्राप्त करता है, मुर्गा उर्गा भी खाता है तो वो जीव हो गया, मेढक हो गया, ये भी क्या करता है, ठोस या तरल रूप से भोजन प्राप्त करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। उसके बाद हमको जानना है पौधे में पोषण कैसे होता है। तो पौधे में पोषण के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, और आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगले वीडियो जो होगा इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और अगले वीडियो में हम पौधे में पोषण के बारे में समझेंगे।
थोड़ा देखते हैं पौधा में पोषण कैसे होता है। यानी पौधा में जो पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू होता है, और बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, क्योंकि 2011-12 में पूछा था, 14 में भी पूछा, और 18 में पूछा, 21 में भी पूछा, और 25 में नहीं पूछा, तो 26 में पूछने की संभावना है, इसलिए बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। तो प्रकाश संश्लेषण का वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विशेष रूप से अगले वीडियो में मिलते हैं, तो फिर बताते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।